जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर आपकी सीजीएल मेंस के लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की का पार्ट 2। और आज की क्लास में हम अपनी सारी शॉर्टकट कीज को कवर कर रहे होंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल की क्लास में अपने एक नए और एक शानदार चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा, बताएंगे आप सभी कैसे हैं, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, है ना। चलिए, तो हमारी एडवांस शॉर्टकट की हम पढ़ रहे थे, जिनमें से कई सारी शॉर्टकट कीज हम जान भी चुके थे कल की क्लास में। उसके आगे की जो कुछ शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में चर्चा मैं आपके सामने यहां पर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, इनमें ना बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला जैसा है नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आपको बस ये रटनी नहीं है, आपको ये 2-4 बार ढंग से देखनी है। आप देखोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, अपने आप आंसर आएगा। प्रीति, जुगनू, आशु, योगेश, बबी, अभिषेक, उमेश, बहुत बढ़िया भैया, सभी का स्वागत है। चलिए, तो आप देखते हैं एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट 1। मैं इंपॉर्टेंट पे थोड़ा और टिक लगा दूंगा। तो ये किस लिए होती है? ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन के लिए होती है, वर्ड का सिस्टम डेटा दिखाता है। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, ये एमएस वर्ड में एक नया पेज शुरू करता है। ये पेज ब्रेक के लिए होती है। किसके लिए होती है मेरे भाई? ये जो शॉर्टकट की है हमारी यहां पर कंट्रोल एंटर, ये मेरे दोस्त पेज ब्रेक के लिए होती है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ए की बात करता हूं तो ये शॉर्टकट कीज अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, लेकिन अब इनके पूछे जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो हमारे यहां पर जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये किस लिए होती है? तो ये चयनित टेक्स्ट को सभी बड़े अक्षरों में बदलता है, यानी कि जितना भी कुछ आपने लिखा है उस सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ऑल कैप्स के लिए ये शॉर्टकट की हमारी होती है। किसके लिए होती है दोस्त? तो ये शॉर्टकट की हमारी ऑल कैप्स के लिए होती है, ऑल कैप्स के लिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के क्या है? तो एक होता है स्मॉल कैप्स भैया, कीबोर्ड है ना, एक होता है मेरे भाई स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या चीज है जी? तो उसमें अक्षर जो हैं वो कैपिटल तो हो जाएंगे लेकिन थोड़े छोटे ही बने रहेंगे। मतलब ये कैसी बात है कि कैपिटल हो जाएंगे, छोटे ही बने रहेंगे? तो आओ मैं आपको दिखाता हूं है क्या स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में डिफरेंस। जैसे मैंने यहां पर एमएस वर्ड ओपन किया, राइट, मैंने यहां पर मेरे भाई एमएस वर्ड ओपन किया और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारा कल जो हमने लिखा था वही एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह लिखा है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इस पहले वाले शब्द को पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, इससे थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये चल क्यों नहीं रहा भाई? एक मिनट रुकेंगे जस्ट। हाँ, अब देखेंगे, है ना। तो जैसे मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे सिलेक्ट किया, है ना, और मैं अब यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसका चेंज केस चेंज कर दे रहा हूं, उन सबको लोअर केस कर दिया, सारे स्मॉल लेटर हो गए। अब हमने शॉर्टकट की कौन सी पढ़ी थी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो ये किस लिए होगी? ऑल कैप्स के लिए, यानी कि जितने भी लेटर हैं वे सबके सब कैपिटल लेटर हो जाएं। अच्छा, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के, ये किस लिए है? तो ये स्मॉल कैप्स के लिए है, मतलब लेटर तो कैपिटल ही होंगे लेकिन वो थोड़े छोटे रह जाएंगे। अगर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो इस पे तो ऑल कैप्स लगा, इसमें तो लगा है आपका ऑल कैप्स, इसमें मैं लगा देता हूं स्मॉल कैप्स। तो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट के बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है और साइज भी दोनों का 48 है, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा छोटा करके दिखाता है स्मॉल कैप्स। ये ऑप्शन आपको फॉन्ट टैब में यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। ये थोड़ी नई शॉर्टकट की है जो एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछी है, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनर हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो, लेकिन इन फ्यूचर इनके पूछे जाने की जो संभावना है वो पूरी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। ये किस लिए होगी? तो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट से उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन का प्रयोग मेरे भाई हम करते हैं।
ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये कॉलम ब्रेक के लिए, जैसे कंट्रोल एंटर से हमारा पेज ब्रेक होता है, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से हमारा कॉलम ब्रेक यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी कॉलम लेआउट में टेक्स्ट अगले कॉलम में भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। शिफ्ट F5 शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो आखिरी एडिट किया गया था, जहां आखिरी बार एडिट किया गया था वहां ले जाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑल्ट कंट्रोल एस पूछी जा सकती है कि आप अपनी विंडो को दो भागों में स्प्लिट करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, इंसर्ट डेट ये हमारी किस लिए होगी, आज की तारीख डालने के लिए होती है, ऑल्ट शिफ्ट डी, और ऑल्ट शिफ्ट टी होती है एमएस वर्ड में आज का समय डालने के लिए, क्या आज का मेरे भाई समय डालने के लिए। ठीक है सर, केवीएस के लिए भी कुछ करवा दीजिए अनुज भाई। ये अंजू जी, ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये सभी आपकी केवीएस में भी काम आएंगी, बिल्कुल, है ना। चलिए, कंट्रोल एम किस लिए होती है, पावर पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो हम कहेंगे कि जो कंट्रोल एम है ये पावर पॉइंट में, किसमें, ये हमारा पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एस्केप बटन का क्या काम होता है, एस्केप, तो जो एस्केप बटन है मेरे भाई, ये क्या काम करेगा, चलती हुई स्लाइड शो को बीच में ही रोकने का काम करता है हमारा कौन सा बटन, एस्केप बटन। और कंट्रोल एस्केप से क्या होता है, तो आपको विंडोज एक्सप्लोरर जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है शुरुआत में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एस्केप बटन दबाने से जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन होता है। तो बिल्कुल स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक आखिरी है हमारी कंट्रोल ऑल्ट एम या फिर शिफ्ट प्लस F2, ये किस लिए होगी, तो एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में अगर आप कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल ऑल्ट एम होती है, और अगर आप एक्सेल में इंसर्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F2 से आप किसी सेल में कोई कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये हमारी कुछ एडवांस शॉर्टकट की थी, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब आती है फंक्शन कीज। फंक्शन की यानी कि हमारे कीबोर्ड में जो ऊपर की तरफ हमें कुछ बटन दिए रहते हैं, F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक, तो वो हमारी फंक्शन कीज होती हैं। अगर मैं इन फंक्शन कीज की बात करूं मेरे भाई, तो इनकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो F1 जो शॉर्टकट की है वो ऑलवेज हेल्प के लिए रहती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हेल्प चाहता है कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन में तो उसे F1 बटन दबाना चाहिए, हेल्प के लिए है। ठीक है दोस्त, F2 बटन किस लिए होता है, तो F2 बटन MS एक्सेल में किसी सेल के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, और विंडोज एक्सप्लोरर में F2 किस लिए बताई थी, तो विंडोज एक्सप्लोरर में जो F2 बटन है वो किसी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए, यानी कि किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए हम यहां पर F2 बटन का प्रयोग मेरे दोस्त कर रहे होते हैं, है ना। तो F2 क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे एक्सेल में सेल को एडिट करता है और विंडोज में फाइल या फोल्डर का नाम बदलता है। विंडोज में क्या करता है मेरे भाई, फाइल या फोल्डर का नाम बदला जाता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। F3 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड में ऑटो टेक्स्ट एंट्री को तुरंत डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता है। शिफ्ट F3 इंपॉर्टेंट है। चेंज केस, अभी अभी मैंने आपको एक चीज करके दिखाई कि जो कैपिटल CGL लिखा था उसे मैंने स्मॉल में CGL कर दिया था, तो ये चेंज केस की सहायता से ही किया था। और चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होगी दोस्त, तो वो हमारी शिफ्ट प्लस F3 होगी। कौन सी, वो हमारी शिफ्ट प्लस F3 होगी, राइट। अगर हम आगे देखते हैं F4 शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो आप कहिएगा कि भैया जो F4 शॉर्टकट की है आपकी, ये होती है हमारी किस लिए, रिपीट लास्ट एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन आपने अभी अभी किया है उसको ही दोबारा से रिपीट करने के लिए हम यहां पर F4 बटन का प्रयोग करते हैं। रिपीट लास्ट एक्शन, MS वर्ड एक्सेल में जो काम हमने अभी किया है उसी को दोबारा से कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट F4 की अगर मैं बात करता हूं तो रिपीट फाइंड, यानी कि वर्ड एक्सेल में फाइंड या सर्च को फिर से रिपीट करने के लिए यहां पर इसका प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F5 शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में पावर पॉइंट भी दिया गया है। और F5 से क्या होता है जी, तो हम कहेंगे
सॉरी, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम देखेंगे कि जो F5 बटन है हमारा किस लिए होता है। ये हमारा स्लाइड शो के लिए होता है, यानी कि पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस प्रेजेंटेशन को जब हम देखना चाहते हैं चला करके, तो हम F5 करते हैं। लेकिन इसमें भी दो चीज होती है। F5 बटन से अगर आप स्लाइड शो करोगे तो आप किसी भी स्लाइड पर मौजूद क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन में 50 ही स्लाइड क्यों ना हो और आप 28वीं स्लाइड पर मौजूद हो, अगर आप F5 बटन दबाओगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू होगा और अंतिम तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा दोस्त, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं 28वीं स्लाइड पर मौजूद हूं और मैं चाहता हूं कि वहीं से शुरू हो, तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाने से आप उस करंट स्लाइड से ही शुरू होगा जहां पर आप मौजूद है। तो यही बात लिखी है कि स्लाइड शो शुरू से शुरू होगा और शिफ्ट F5 वर्तमान से, यानी कि पीपीटी में स्लाइड शो यहां पर थोड़ा सा गलत है, इसे थोड़ा करेक्ट करेंगे एक बार। यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ी गलत हो गई है इसकी, यहां पे कर लो वर्तमान स्लाइड, कौन सा, प्रेजेंट स्लाइड से शुरू होगा, बस इतना सा यहां पे चेंज कर लो, वर्तमान प्रेजेंट, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं F6 बटन की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि स्विच पेन्स, विंडोज के अंदर पैनल्स एडिटिंग टास्क मेनू में घूमने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्विच पेन्स का प्रयोग करते हैं। अगर मैं F7 की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए, तो F7 का प्रयोग मेरे भाई हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्त, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए करते हैं। सर आज मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए भाई, मेरा प्यार आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप बस बेहतर करके आओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। शिफ्ट F7 किस लिए होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। शिफ्ट F7 थिसेरस है। थिसेरस से क्या होता है भैया, तो किसी पर्टिकुलर शब्द के उसके एकार्थी अनेकार्थी विलोम शब्द पर्यायवाची उसके आसपास के जो और भी शब्द होते हैं उनको दिखाने के लिए यहां पर हम और आप शिफ्ट F7 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर हम देखेंगे कि F10 बटन किस लिए होता है, तो जैसे ऑल्ट बटन दबाने से क्या होगा कि जो मैंने कल रिबन टैब तुम्हें पढ़ाई थी वो हाईलाइट हो जाती है। जैसे कि आपका फाइल पे F लिखा आने लगता है, होम पर H लिखा आने लगता है, ऐसे ही अगर आप ऑल्ट की जगह F10 बटन भी दबा दोगे तो उससे भी चीजें हो जाएंगी। अगर मैं शिफ्ट F10 की बात करता हूं तो ये किस लिए होगा, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। किसके लिए, ये मेरे भाई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। भैया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, तो जब भी हम किसी टेक्स्ट फाइल या फोल्डर पर या किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू हमारे सामने खुल करके आता है, उसे ही हम यहां पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह रहे होते हैं, ठीक है जी। F11 किस लिए है बताएंगे, तो हम कहेंगे जो F11 शॉर्टकट की है ये हमारी एक्सेल में डेटा से तुरंत चार्ट तैयार करता है। किस लिए होता है मेरे भाई, हम कहेंगे एक्सेल में डेटा से तुरंत चार्ट तैयार करने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए होती है। शिफ्ट F11 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, ध्यान से देखेंगे। शिफ्ट F11 किस लिए होती है, तो MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हम यहां और आप यहां पर शिफ्ट F11 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किस लिए कि एक्सेल में हम क्या करेंगे, एक्सेल में अगर आपको एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मेरे दोस्त हम और आप यहां पर शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। F12 किस लिए होती है, तो F12 सेव एज के लिए होती है। यानी कि अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है और इसी फाइल को आप किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहां पर F12 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और कई बार एग्जामिनर F12 ऑप्शन में ना देकर के Alt F2 ऑप्शन में देता है सेव एज के लिए। वर्ड एक्सेल पीपीटी में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ये ओपन करता है, ठीक है। शिफ्ट F12 किस लिए होगा, तो कंट्रोल एस के वाला ही काम करती है हमारी शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की भी, है ना, शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की भी, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत सारी शॉर्टकट की इसके बारे में जान लिया
ओके। इसके अलावा अगर मैं कुछ और फैक्ट जानूं इंपॉर्टेंट, अभी सारी शॉर्टकट की खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी बाकी हैं। अभी वेब ब्राउजर की शॉर्टकट कीज बाकी हैं, अभी विंडोज वाली शॉर्टकट की बाकी है, अभी एक्सेल की शॉर्टकट कीज बाकी हैं, तो बने रहना है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। भैया आपको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, कुछ तो बता दो। क्या बता दूं दोस्त भाई, आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं दिखाई देते यहां पर। आपका कमेंट गोली की रफ्तार के साथ निकल करके जाता है। आपने मुझसे क्या पूछा है मैं देख ही नहीं पाया, मैं कैसे बता दूं। और अगर आप उम्मीद कर रहे हो इसके तुरंत बाद वाला कमेंट भी मुझे दिखेगा, तो जरूरी नहीं है कि दिखे। तो इसलिए जो भी आपके कमेंट होते हैं वो बाद में किया करो, लाइव क्लास में कभी भी कमेंट किसी भी टीचर की क्लास में मत किया करो, क्योंकि हम लोगों को नहीं दिख पाते कमेंट उतनी स्पीड में। अगर एक आध बार नजर पड़ गई तो पड़ गई, नहीं पड़ पाई तो नहीं पड़ पाई। ठीक है, तो प्लीज फोकस करेंगे क्लास पे। कंट्रोल ए शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मुझे एक ये शब्द सिलेक्ट करना है, एक ये शब्द सिलेक्ट करना है, यानी कि यदि मुझे दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे भाई मैं कंट्रोल बटन दबाऊं, कंट्रोल बटन दबा करके ड्रैग करने का काम करूंगा। क्या मेरे भाई, तो मैं कंट्रोल बटन दबा करके with the help of control button we can select more than one distant word or object say picture और chart। यानी कि कंट्रोल बटन दबाकर हम दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक ही बार में कई अलग अलग आपकी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट बटन किस लिए होता है, तो शिफ्ट बटन लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मतलब देखो मेरा कर्सर यहां पर है, मैंने शिफ्ट बटन दबा लिया और मैंने यहां क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, यहां से यहां तक का जो ये पूरा टेक्स्ट है बीच का, ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिफ्ट बटन दबाने से। कैसे मेरे भाई, शिफ्ट बटन दबाने से। ठीक है, ओके। इसके अलावा कंट्रोल F2 हमारी प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है, ऑल्ट कंट्रोल आई भी प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए होती है, बता चुका हूं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू तो अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू द वर्ड्स बट नॉट द स्पेसेस। जो शब्द लिखे हैं उन पर तो होगी अंडरलाइन, लेकिन जो स्पेस, जो मतलब स्पेस पर नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। कंट्रोल F4 से आपकी एक्टिव फाइल, एक्टिव टैब, एक्टिव डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। ऑल्ट F4 से पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही हमारी बंद हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर जस्ट एक मिनट रुकेंगे, हाँ। इसके अलावा कई बार F8 बटन से भी सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक एग्जामिनर की नजर यहां पर नहीं पड़ी है, लेकिन हो सकता है अब पड़ जाए। तो क्या है भैया, अगर आप अपने कीबोर्ड से एक बार F8 बटन दबा देते हो एमएस वर्ड में, तो सिलेक्शन मोड ऑन हो जाता है। सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा मतलब, तो सिलेक्शन मोड ऐसे ऑन होगा आपका कि जहां पर आपने क्लिक किया है, ठीक है, मतलब जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां तक का सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। कैसे, जब आप F8 बटन दबाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार और F8 बटन दबा दिया, तो जहां कहीं भी आपका कर्सर रखा था ना, वो एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, वो एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट अ वर्ड। और अगर आपने फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार भी F8 बटन दबा दिया, तो सिलेक्ट अ सेंटेंस, तो एक बार में पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर 4 बार दबा दिया तो सिलेक्ट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, अगर 4 बार दबा दिया तो। और 5 बार दबाया तो सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप 5 बार F5 बटन दबाओगे तो F8 बटन दबाओगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार में सिलेक्शन मोड ऑन, दूसरी बार में शब्द सिलेक्ट, तीसरी बार में सेंटेंस सिलेक्ट, चौथी बार में पैराग्राफ, और 5वीं बार में पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, शिफ्ट F8 बटन इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्केप बटन जो F8 बटन से सिलेक्शन मोड ऑन हुआ था उसी को बंद करने के लिए हम इसका प्रयोग यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कुछ अदर भी शॉर्टकट कीज आपसे पूछी जाती हैं, है ना। हालांकि इन शॉर्टकट कीज का जिक्र कहीं ना कहीं हमने जो कल की और आज की क्लास पढ़ी है इसमें बीच में हो चुका है, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहां पर एक बार नजर डलवाऊंगा इस पर। सॉरी, एक मिनट रुकेंगे।
ठीक है, तो देखेंगे हम यहां पर एक बार कि कंट्रोल 1 जो बटन है हमारा, ये किस लिए होता है दोस्त? ये हमारा सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग, ये तीनों ही बातें मैंने तुम्हें कल की क्लास में बताई थी। ये तीनों ही बातें जो हैं वो मैंने मेरे भाई आपको कल की क्लास में क्या है बताई थी। ठीक है, इसके अलावा यही कंट्रोल 1 शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए होती है। एमएस एक्सेल में तो पैराग्राफ होते नहीं है, तो अब एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की का काम बदल जाता है। कंट्रोल 1 में ये शॉर्टकट की किस लिए होगी? तो हम कहेंगे फॉर्मेट सेल के लिए। कंट्रोल 2 में किस लिए होती है? बोल्ड के लिए। कंट्रोल 3 इटैलिक, और कंट्रोल 4 हमारी अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल 5 से हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है। क्या होता है? कंट्रोल 5 से हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कंट्रोल F1 की, तो कोलैप्स द रिबन, शो एंड हाइड रिबन, यानी कि कंट्रोल F1 बता चुके थे, जो आपका रिबन बार होता है उसे हाइड अनहाइड करने के लिए मैंने कल की क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि जो एमएस वर्ड में जो ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुल करके आती है, उसके अंदर जो आपको टेक्स्ट दिया रहता है, जो नंबर दिए रहते हैं, जो सीक्वेंस दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट के साइज को बढ़ाना। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके साइज को घटाना। ठीक है, कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यानी कि अगर आपके फॉन्ट का साइज मान लो 28 है, और अगर आप इस वाली शॉर्टकट की को लगाओगे तो 29 होगा। अगर आपकी ये क्या है? डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। अगर आपके फॉन्ट का साइज 36 है और आप घटा इस ये वाली शॉर्टकट की लगाओगे तो 35 होगा। लेकिन अगर आपके फॉन्ट का साइज 28 है और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करते हो तो 36 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो लिस्ट होती है ड्रॉप डाउन की, उसमें 28 के बाद डायरेक्टली 36 आता है। ठीक है, और ये वाला क्या होगा जी? अगर किसी के फॉन्ट का साइज 36 है और वो ये वाली शॉर्टकट की लगाते हो तो डायरेक्ट 28 हो जाएगा, क्योंकि उस लिस्ट में 36 से पीछे 28 आता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना रहेगा। एस्केप बटन क्या काम करेगा? कैंसिल आ कमांड, किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए। शिफ्ट के साथ एरो बटन क्या होता है? शिफ्ट के साथ जो एरो दबा दोगे उधर का ही टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने राइट दबाया तो राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट, लेफ्ट दबाया तो लेफ्ट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लिक से आप एक बार में दूर दूर के आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी हमारा डुप्लीकेट के लिए होता है। कंट्रोल के साथ अगर हम बराबर करते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट बता चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए है। ऑल्ट के साथ बराबर बटन, ऑल्ट के साथ जो बराबर बटन है हमारा, तो ये इंसर्ट इक्वेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए, एक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें ऑल्ट के साथ फिर से बराबर की, तो ये किस लिए होगी? ये होगी मेरे भाई इंसर्ट ऑटो सम। एमएस एक्सेल में ऑटो सम अप्लाई करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। दोनों ही शॉर्टकट कीज आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर और नोट एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करके बताएंगे। फिर इसके बाद में आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के कुछ और कौन कौन से पहलू यूज होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और ये बहुत सरल है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बढ़िया है, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक कि हमने जो भी बातचीत जानी, क्या वो आप सभी को क्लियर है? देन हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, बताइएगा एक बार।
हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है वॉइस? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार मैंने क्या बताया आपको। तो जब हमें कोई एक शब्द सिलेक्ट करना होता है तो उस शब्द पर अपने कर्सर को ले जाकर के हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? उस शब्द पर अपने कर्सर को ले जाकर के हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उस पैराग्राफ पर हम लगातार 3 बार क्लिक करते हैं, है ना, कि इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन वर्ड क्लिक ऑन दैट पैराग्राफ 3 टाइम्स। एमएस वर्ड में किसी वाक्य को अगर आप कोई सेंटेंस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर्सर रख के आप क्या करोगे, उस पर अपने कर्सर को रख के कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट फॉर अवे टेक्स्ट एट वंस एंड शिफ्ट के साथ माउस कर्सर से with the help of shift button press wherever we click from our current cursor the text will be selected। यानी कि शिफ्ट बटन दबाकर हम जहां पर भी अपने मौजूदा कर्सर के बाद जहां पर भी क्लिक करेंगे उतने बीच का टेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। एमएस वर्ड में होम बटन सीधे सीधे आपकी सीधे सीधे बटन है। एमएस वर्ड में होम बटन किस लिए दबाया जाता है, तो याद रखना एमएस वर्ड में होम बटन आपका कर्सर जहां पर मौजूद है वहां से उसकी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए दबाया जाता है। यानी कि आप भी देखोगे, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने किसी को आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज लिख रहे हो, ठीक है, और मान लो वो 1 मिनट के लिए कि वो व्हाट्सएप आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में पीसी में लॉगिन है। ये शॉर्टकट की हर जगह काम करती है। अब आपने कोई एक लाइन लिखी, अब आप उसी लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं कुछ और ऐड करने के लिए, तो आप एक एक करके कर्सर से ना जाओ, माउस से ना क्लिक करो, होम बटन दबा दो। क्या कर दो, आप अपने कीबोर्ड का होम बटन दबा दो। होम बटन दबाने से आपका कर्सर बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाएगा। एंड बटन दबाने से उसी लाइन के एंड में आ जाएगा। अच्छा, आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और अब बीच में कहीं आपका कर्सर है, उस पूरे टेक्स्ट की बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम। यानी कि अगर हम कहें एमएस वर्ड में किसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम बटन दबाते हैं और एमएस वर्ड में किसी लाइन के एंड में जाने के लिए हम एंड बटन दबाते हैं। एमएस वर्ड में किसी लाइन की बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए हम कंट्रोल होम दबाते हैं और एमएस वर्ड में किसी एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की बिल्कुल शुरुआत में अपने कर्सर को ले जाने के लिए हम कंट्रोल होम दबाते हैं और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में अपने कर्सर को ले जाने के लिए हम कंट्रोल एंड बटन दबाते हैं। तो आप देखेंगे कि टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, कंट्रोल होम किस लिए है, मूव द कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड कंट्रोल एंड किस लिए है, तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, बैक स्पेस बटन का क्या काम होता है, जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके लेफ्ट साइड का एक अक्षर डिलीट होगा, हटेगा, और कंट्रोल बैक स्पेस से जहां पर कर्सर मौजूद है उसके लेफ्ट साइड का पूरा शब्द, बैक स्पेस से एक अक्षर, कंट्रोल बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का पूरा शब्द। ऐसे ही डिलीट, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड का एक अक्षर हटेगा, कंट्रोल डिलीट से राइट साइड का पूरा शब्द हट जाएगा। तो टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस से लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट राइट ऑफ द कर्सर, कंट्रोल बैक स्पेस टू डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी कि अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर का एक शब्द हट जाएगा, और कंट्रोल डिलीट टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंट्रोल स्पेस बार की, तो स्पेस बार किस लिए होगा मेरे दोस्त, कंट्रोल स्पेस बार हमारा होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट से आप अपने उस वर्ड से हर प्रकार की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, है ना, सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द हाईलाइटेड टेक्स्ट। पेज अप बटन किस लिए होगा हमारा, तो हम कहेंगे मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, और पेज डाउन किस लिए होगा, तो मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कुछ और बटन होते हैं हमारे, जैसे अगर आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ, सर हिंदी में पढ़ाइए मनीष भाई, सभी दोस्त यहां पर हिंदी वाले नहीं हैं, ये सीजीएल मेंस की क्लास है, कई सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, कई सारे बच्चे अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं, सेवन सिस्टर जो हमारे स्टेट है वहां से भी कई सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो वो हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं है। कई सारे दोस्त केरला कर्नाटका के भी इस क्लास को देखते हैं, तो हमें हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल चीजें लेकर के चलनी है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
कि कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो जब हम दबाते हैं तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से राइट साइड का एक पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो तो जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से बाईं ओर का एक पूरा शब्द सिलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर्सर से नीचे की ओर का एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट अप तो कर्सर से ऊपर का एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाएंगे तो कर्सर की जो स्थिति है दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अंत तक सिलेक्ट करता है, यानी कि आपका कर्सर कहीं पर भी मौजूद क्यों ना हो वहां से लेकर के डॉक्यूमेंट के एंड तक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा दो, और अगर आपका कर्सर जहां पर मौजूद है वहां से आपको डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत तक करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबा देते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं शिफ्ट एंड की तो कर्सर से लाइन के अंत तक सिलेक्ट करने के लिए, और अगर हम बात करते हैं, सर जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, भैया आप पुराना कमेंट कर रहे हो या नया कर रहे हो? शिफ्ट एंड की ठीक है। अगर मैं शिफ्ट होम की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि कर्सर से लाइन की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारी ये शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अब यहां पर कंट्रोल के साथ राइट एरो क्या काम करेगा। तो टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट, यानी कि जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से राइट साइड में एक शब्द छोड़कर कर्सर को पहुंचाने के लिए, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो किस लिए होता है तो जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर के एक शब्द पीछे की तरफ क्या करने के लिए, अपने कर्सर को ले जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ अप एरो टू मूव द कर्सर वन पैराग्राफ, यानी कि जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से एक पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा, और कंट्रोल डाउन तो टू मूव द कर्सर अप डाउन वन पैराग्राफ, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे है ना, तो यहां से क्या होगा आपका कर्सर नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहां लिख देंगे डाउन। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद हमारी वेब ब्राउजर की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। इससे पहले आप लोग मुझे बता दें एक बार, क्या यहां तक की शॉर्टकट कीज आप लोगों को समझ में आ गई, और क्या हम अब आगे अपनी वेब ब्राउजर वाली शॉर्टकट कीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, चलो अगर मैं आपको वेब ब्राउजर वाले चैप्टर की शॉर्टकट कीज भी इसी एक क्लास में दे दूं, आपको लग रहा होगा इतनी सारी शॉर्टकट कीज याद करनी होती हैं। मेरे भाई जब हम वर्ड एक्सेल वाले टॉपिक पढ़ते हैं, पावर पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, तो इन शॉर्टकट कीज को हम साथ के साथ वहीं पर करते चलते हैं, तो ये बड़ी नहीं लगती। लेकिन जब इन सभी शॉर्टकट कीज को एक ही क्लास में समराइज करके दिया जाए तो ये काफी हो जाती है। लेकिन इसकी बात ये है जरूरी कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, सीधा सीधा आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर में अगर आप कंट्रोल एन बटन दबाओगे तो एक नई ब्राउजर विंडो ओपन हो जाती है, एक नया ही वेब ब्राउजर आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जबकि अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने वेब ब्राउजर में एक इनकॉग्निटो टैब को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाना होता है टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड टैब। यानी कि हम यहां पर, सर प्लीज हिंदी में पढ़ाएं भाई, हिंदी ही है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो सकती, आई एम सॉरी टू से, बट मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, एक आध जगह पर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं उस चीज का, अदरवाइज अगर ये लिखा भी है इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बोल करके तो ये बता रहा हूं ना कि इनकॉग्निटो टैब को ओपन करने के लिए दिक्कत कहां है। फिर भाई अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहोगे तो दोस्त तुम्हें समस्या आएगी। आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हिंदी पर नहीं चल सकता ये विषय, ठीक है। तो
इनकॉग्निटो टैब को इनकॉग्निटो टैब ही कहेंगे, कितनी भी हिंदी में पढ़ लेना, है ना। तो टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड टैब, एक नया वेब ब्राउजर था ओपन हो जाएगा इनकॉग्निटो मोड में। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है जी, हालांकि जब इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी भी जान लो कि जैसे नॉर्मली जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो क्या होगा कि उसकी हिस्ट्री बन जाती है। जो भी कुछ हम सर्च कर रहे होते हैं उसकी अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने फोन में या किसी और के फोन में जो भी कुछ सर्च करूं उसकी हिस्ट्री क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमें इनकॉग्निटो टैब में सर्च करना रहता है। किसमें? इनकॉग्निटो टैब में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल टी बटन हमारा किस लिए होगा, तो आप कहेंगे न्यू टैब के लिए। वेब ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करने के लिए हमारी कंट्रोल टी बटन होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ये, अभी मैं टिक भी लगा दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट टी किस लिए होता है, तो आपका क्या होगा, री ओपन द लास्ट टैब यू क्लोज्ड, यानी कि जो लास्ट टैब आपसे अभी अभी बंद हुआ है उसी टैब को वापस से रीओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल टैब, एक होती है कंट्रोल शिफ्ट टैब, या फिर कंट्रोल टैब की जगह पे तुम कंट्रोल पेज डाउन दबा सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट टैब की जगह पर तुम कंट्रोल पेज अप दबा सकते हो। क्या है ये, तो हम कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब टू जंप लेफ्ट साइड टैब। किस लिए मेरे भाई, टू जंप लेफ्ट साइड टैब, यानी कि जैसे होता क्या है कि वेब ब्राउजर में हम एक बार में कई सारी चीजें ऊपर सर्च कर देते हैं, तो अगर मैं मान लो इस तीसरे वाले टैब पर हूं, यहां पर हूं, और यहां से मुझे लेफ्ट साइड के टैब पर जाना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब या फिर कंट्रोल पेज अप बटन दबाऊंगा, इससे मैं पीछे वाले टैब पर आ जाऊंगा। और अगर मेरे भाई मैं बात करूं कि यहां से मुझे राइट साइड के टैब पर जाना है, तो हम कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाएंगे, कंट्रोल टैब, ठीक है। तो हम देखेंगे जो कंट्रोल टैब हमारा होगा या फिर कंट्रोल पेज डाउन जो होगा, ये राइट साइड के यानी कि अगले टैब पर जाने के लिए होता है। क्लियर और नॉट? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेब ब्राउजर की हर एक शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है आपकी, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहां पर कि आपका कंट्रोल डी बटन किस लिए होता है, तो वेब ब्राउजर में बुकमार्क के लिए, कंट्रोल यू सोर्स कोड देखने के लिए, कंट्रोल एच हिस्ट्री देखने के लिए, कंट्रोल जे डाउनलोड लिस्ट देखने के लिए, कंट्रोल 1 2 3 जिस भी टैब पर तुम्हें जाना है डायरेक्ट वही कंट्रोल 1 बटन दबा दो, कंट्रोल 2 दबा दो, पहुंच जाओगे, ठीक है। कंट्रोल 9 कितने भी टैब क्यों ना खुले हों बिल्कुल आखिरी वाले टैब पर जाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, तो अगर आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट करने वाली विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे तो आपका पेज जूम हो जाएगा, माइनस दबाओगे जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल 0 दबाओगे तो 100% बाय डिफॉल्ट जूम हो जाएगा। कितना? बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है हमारा वो हो जाएगा। वेब ब्राउजर में अगर आप कंट्रोल आर या फिर F5 बटन दबाते हैं तो ये रीलोड के लिए होता है, और एस्केप स्टॉप लोडिंग, जो भी कुछ क्या है लोड हो रहा है उसे वहीं की वहीं बीच में बंद करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एल या ऑल्ट डी बटन किस लिए होता है, तो वेब ब्राउजर में जो एड्रेस बार होगा उसे हाईलाइट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल एल या फिर ऑल्ट डी का, कि एड्रेस बार को जूम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट होम, मौजूदा टैब में अपना होम पेज खोलना, यानी कि आप जिस भी टैब पर है उस पर होम पेज को ओपन करने के लिए, और होम बटन
तो आप मान लो हमने कोई वेब पेज ओपन किया, हमने कुछ गूगल पर ओपन किया, अब हम उसमें बहुत स्क्रॉल कर करके नीचे की तरफ चले गए, तो अगर हम यहाँ पर होम बटन दबा देंगे तो हम बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाएंगे उसकी, कहां पर, उस पेज की बिल्कुल शुरुआत में। एंड बटन दबाएंगे तो उस पेज के सबसे एंड में पहुंच जाएंगे। F1 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका। कंट्रोल W या कंट्रोल F4 दबाएंगे तो जो टैब, मान लो 5 टैब खुले हैं, तो वर्तमान में आप जिस टैब पर हो ना वो वाला टैब बंद होगा। लेकिन अगर आप Alt F4 बटन दबाओगे तो वो पूरी की पूरी विंडो, पूरा का पूरा जो वेब ब्राउजर है ना, वो ही हमारा यहां से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑल्ट एफ क्रोम का मेन्यू बार खोलने के लिए, है ना। कंट्रोल शिफ्ट बी बुकमार्क बार को दिखाना या छिपाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ बुकमार्क मैनेजर को खोलने के लिए। और कंट्रोल एफ तो कुछ भी अगर आप उसमें सर्च करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी यहां पर कुछ विंडोज एक्सप्लोरर वाली शॉर्टकट कीज हैं। हालांकि ये चैप्टर अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है, इसकी शॉर्टकट कीज भी हमने वहां पर पढ़ी थी। मेरे भाई अगर कोई दोस्त ऐसा हो जो डायरेक्ट आज की ही क्लास में जुड़ा है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 क्लास और हो चुकी हैं, वो क्लासेस भी आपको देखनी है। इन्हें मैंने विद प्रैक्टिकल करके भी तुम्हें दिखाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा स्पीड में बता करके आगे बढ़ने वाला हूं। कोई दिक्कत परेशानी और समस्या तो नहीं है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस चीज से नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो आप देखेंगे यहां पे कि ऑल्ट F4 बटन किस लिए होता है, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, या फिर मौजूद प्रेजेंट टाइम पर खुली हुई किसी फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए हम ऑल्ट F4 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल F6, मान लो MS वर्ड की ही कई सारी अलग अलग फाइलें खुली हैं, उनमें आपस में ही स्विच करने के लिए हम यहां पर कंट्रोल F6 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, तो टास्क मैनेजर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए हम यहां पर इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से भी होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो आप फर्स्ट प्राथमिकता इसे दोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप को। डिलीट बटन, तो डिलीट ऑफ फाइल और फोल्डर कोई डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। शिफ्ट डिलीट, तो उसे परमानेंट डिलीट करने के लिए कि वो बिना रिसाइकल बिन में जाए, रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाए हमारा। ऑल्ट स्पेस से आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर खुलेगा। ऑल्ट एंटर से किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज फॉर व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल और फोल्डर। ऑल्ट टैब स्विच एप्लीकेशन टू द राइट हैंड। ऑल्ट शिफ्ट टैब स्विच एप्लीकेशन बिटवीन लेफ्ट हैंड। विंडो आर रन कमांड डायलॉग बॉक्स के लिए। विंडो ई, तो हम कहेंगे यहां पर इसे करो आप विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। किस लिए, विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम यहां पर विंडो ई शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इससे हम कोई एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल डी फॉर हाइड और अनहाइड ऑल प्रेजेंट एप्लीकेशन, यानी कि वर्तमान में जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं उन सभी को टास्क बार में हाइड करने के लिए या फिर अनहाइड करने के लिए। विंडो आई, तो फॉर ओपन कंप्यूटर सेटिंग। विंडो एल लॉक योर पीसी। विंडो शिफ्ट एस फॉर स्क्रीनशॉट। विंडो लेफ्ट एरो, तो अपनी विंडो को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए। विंडो राइट एरो, अपनी विंडो को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए। तो ये हमारी विंडोज वाली सारी शॉर्टकट कीज हो गई। एक बार आप लोग मुझे यस करके कंफर्म करेंगे, इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज MS एक्सेल वाली बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि इस यहां पर हमें पढ़ने से मतलब थोड़ा नुकसान हो, नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जब हम वर्ड एक्सेल को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं इन शॉर्टकट कीज को फिर अलग से वहां पर नहीं कराऊंगा, तो एक ही जगह पे तुम्हें मिल जाएंगी और इससे तुम अच्छे तरह से चीजें कर पाओगे, है ना। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज को देखने के लिए। फिर इसकी शॉर्टकट कीज के बारे में हम जानते हैं, है ना। प्लीज कंफर्म करेंगे एक बार।
बहुत बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब हम यहाँ पर एरो बटन एक्सेल में क्या काम करता है। तो आप जिधर का एरो दबा दोगे उधर ही की तरफ चला जाएगा। डिलीट बटन क्या काम करता है, रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट, यानी कि जो भी सेल आपने सिलेक्ट कर रखी है उसके अंदर जो कंटेंट है उसे डिलीट करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एंटर बटन, कंप्लीट अ सेल एंट्री एंड सिलेक्ट द सेल बिलो, यानी कि जहां पर भी आप मौजूद हो उसके ठीक नीचे वाले पर जाने के लिए। ऑल्ट एंटर क्या काम करता है, रैप टेक्स्ट के लिए। एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट को ओपन करने के लिए हम यहां पर ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग मेरे भाई हम और आप कर रहे होते हैं। किसका, ऑल्ट एंटर का प्रयोग किस लिए करेंगे, तो जिस भी टेक्स्ट पर आपने जो भी कुछ लिखा है ना, मतलब एक सेल है मान लो, उस सेल में जब आप लिख रहे हो कुछ तो वो टेक्स्ट उस सेल से बाहर निकल जा रहा है। आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक के नीचे एक लाइन करके आ जाए, तो इसके लिए हम ऑल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। रैप टेक्स्ट है ना, स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ द टेक्स्ट और एड स्पेसिंग। टैब, तो मूव वन सेल टू द राइट, और शिफ्ट टैब मूव वन सेल टू द लेफ्ट है ना, आप अगली सेल पर जा सकते हैं पिछली पर। एंटर बटन, तो हम कहेंगे टू मूव फ्रॉम द करंट सेल टू द बॉटम सेल, यानी कि जहां पर भी आप मौजूद हो उसके ठीक नीचे वाली सेल पर आ जाओगे, और वापस ऊपर वाली पर आने के लिए शिफ्ट एंटर। टू मूव टू अ सेल अबव द करंट सेल। कंट्रोल स्पेस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि जिस भी कॉलम पर आप मौजूद हैं वो पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाते हैं तो एक बार में पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए, फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट रो, पूरी कॉलम या पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, तो फॉर सिलेक्ट होल सीट, पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करेंगे। एस्केप बटन, तो हम कहेंगे कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, जो भी डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया हुआ है उसे कैंसिल या फिर बंद करने के लिए। ये पांचों शॉर्टकट की मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूं। कंट्रोल जीरो शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसे हाइड करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट जीरो किस लिए होगी, तो जो कॉलम हाइड किया था उसे अनहाइड करने के लिए। अगर रो को हमें हाइड करना है तो कंट्रोल 9, और अगर रो को हमें अनहाइड करना है तो मेरे भाई कंट्रोल शिफ्ट 9। तो ये चारों ही शॉर्टकट की जरूरी है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन वर्तमान टाइम देखने के लिए, और कंट्रोल सेमीकोलन वर्तमान डेट देखने के लिए। कंट्रोल पेज डाउन, तो जैसे एमएस वेब ब्राउजर में था वैसे ही एक्सेल में क्या होता है, सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। राइट साइड की सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, और लेफ्ट साइड की सीट यानी कि प्रीवियस सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप होता है हमारा। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं ये दोनों शॉर्टकट कीज भी। इसके अलावा शिफ्ट F11 एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। F12 बता चुके हैं, शिफ्ट F12 बता चुके हैं, F2 F1 बता चुके हैं आपको। F2 एडिट अ सिलेक्टेड सेल, किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए है ना। F7 स्पेलिंग चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पर मैं बात कर रहा हूं है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि कंट्रोल F1 से जो रिबन है वो आपकी शो या हाइड हो जाती है। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। यहां तक बात इंपॉर्टेंट है, बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं भैया मुझे जितनी आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो वो तो सारी आती हैं, मैं फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप पढ़िए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास पसंद नहीं आई मेरे भाई, कौन से पैसे तुम्हें वापस चाहिए, ये तो फ्री की क्लास है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंट्रोल F4 है ना। ये तो वही बात हुई कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसकी शादी में आए हो, ठीक है। तुम शादी में नहीं, तुम किसी की बर्थडे पार्टी है, और तुमसे किसी ने पूछा किसकी तरफ से हो तो तुमने कह दिया लड़के वालों की तरफ से, जबकि है ये बर्थडे पार्टी, ठीक है। भाई ये फ्री कोर्स चल रहा है तुम्हारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम यहां पर, ठीक है ना। कंट्रोल F6 न्यू वर्कबुक विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है। ये हमारी एक भी इनमें से क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको एमएस एक्सेल में क्या करना है, एक नई रो, नया कॉलम या नई सेल इंसर्ट करनी है, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन दबाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई डिलीट करनी है तो हम कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते हैं। अगर हमें कोई रो या कॉलम को डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाते हैं।
एस्केप बटन बता चुका हूं, होम बटन। आप क्या होगा कि किसी भी कहीं पर भी मौजूद हो आपकी सेल, कॉलम क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बिल्कुल रो की शुरुआत में आ जाओगे। मतलब ये है कि मान लो एमएस एक्सेल है ये, ठीक है, समझना अभी बात को। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है 1, ये है 2, ये है 3। आप देखोगे कि जैसे मान लो आप यहां पर मौजूद थे और आपने होम बटन दबाया तो आप यहां से डायरेक्ट यहां आ जाओगे, मतलब इस रो की शुरुआत में आ जाओगे, कॉलम ए हो जाएगा, रो वही बनी रहेगी। कंट्रोल होम, तो आप जब भी कंट्रोल होम बटन दबाओगे तो आप कहीं पर भी मौजूद क्यों ना हो, डायरेक्टली आप कहां पहुंचोगे, ऑलवेज A1 सेल पर पहुंच जाओगे। ऑलवेज कहां पहुंचोगे, A1 सेल। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर शॉर्टकट की किस लिए होती है एक्सेल में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो डॉलर शॉर्टकट की है मेरे भाई, है ना, ये किस लिए होगी, तो ये अप्लाई करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए होती है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज किस लिए होगी, तो फॉर्मेट इन नंबर परसेंटेज फॉर्म, यानी कि आप किसी सेल को क्या करने के लिए, उसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट हैज फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्म, ठीक है, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा डेसिमल फॉर्म, कंट्रोल प्लस प्लस एट द रेट फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्म, है ना। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज और क्या हो जाती है हमारी, इंपॉर्टेंट मेरे भाई यहां पर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। इन 2 क्लासेस में हमने बहुत सारी अलग अलग शॉर्टकट कीज की हैं, है ना सर। सीजीएल मेंस के लिए इनके अलावा कुछ और थोड़ी ना करे, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ये मोर देन सफिशियंट है ना। ये क्या है, ये मेरे भाई मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको टेस्ट योर सेल्फ में थोड़ा स्पीड में 4, 5, 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ना जाने हमने कितना पढ़ लिया और मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, आप एक एक सवाल का उत्तर अपने आप दोगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि इसका उत्तर आ कैसे और कब रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कि कंट्रोल प्लस प्लस एल शॉर्टकट की 5 शॉर्टकट की दी गई हैं। आजकल एग्जामिनर ऐसी शॉर्टकट की ऐसे फॉर्मूले पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है आपसे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किस लिए होती है शॉर्टकट की, तो ये अप्लाई और रिमूव बुलेट के लिए। कंट्रोल ऑल्ट वी किस लिए होती है, तो ये पोस्ट स्पेशल के लिए। F4 किस लिए होता है, रिपीट लास्ट एक्शन के लिए। कंट्रोल F किस लिए होगा, फाइंड के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किस लिए होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। यानी कि आंसर वो होगा जिसमें 5वें का ई हो और तीसरे का सी हो, तीसरे का सी 5वें का ई। तो भैया ये 2 जगह यहां पर दिया है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। पहले का बी होना चाहिए, पहले का बी है, दूसरे का डी होना चाहिए, ऑप्शन ए में ये दिया गया है। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ऐसा ही एक और सवाल तुम्हें दे दिया गया है यहां पे, बताओ ऑल्ट एंटर से क्या होता है मेरे भाई, ऑल्ट एंटर से, ठीक है। F2 से क्या होगा, एडिट सिलेक्टेड सेल। तो आंसर वो होगा जिसमें तीसरे का सी दिया हो, तो तीसरे का सी ना यहां दिया, ना यहां दिया, ना यहां दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक सवाल में ही तुमसे 4 से 5 सवालों की जानकारी ले ली जाती है। कंट्रोल एल किस लिए होगा, तो हम और आप कहेंगे जो कंट्रोल एल है वो मेरे भाई आपको क्या है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल एम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। चौथे का ए होगा, आंसर वो होगा इसमें चौथे का पहला हो, चौथे का पहला यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। देखते ही सवाल के उत्तर आ रहे होंगे आपके, बताओ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, अगला सवाल तुम्हारे सामने है, देखेंगे कि विंडोज एक्सप्लोरर में सभी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। which shortcut key is used to select all time items in Windows Explorer, तो आसानी से कह सकते हैं कंट्रोल ए। अगला सवाल, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल बी।
एमएस एक्सेल में टेबल की आखिरी रो पर जाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, है ना? एमएस एक्सेल में टेबल की आखिरी रो पर जाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, आखिरी रो, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे। कौन सी शॉर्टकट की आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देगी, ऑल्ट F4 कर देगी। तो ऐसे जितने भी सवाल बनेंगे वो सभी हमारे इसी से बनते हैं। वेब पेज को रीलोड करने की शॉर्टकट की F5 है। वर्ड पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल J हो जाती है हमारी, है ना? इसके अलावा वर्ड डॉक्यूमेंट में पहली लाइन पर जाने का शॉर्टकट कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे कंट्रोल होम है। ठीक है। एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक देने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, तो हम क्या कहेंगे, आप बताएंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर होती है। नोट पैड में कोई भी टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल वी होगी। जब आपके पास दूसरी फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप को छिपाने की शॉर्टकट की क्या होती है, यह आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एज अ होमवर्क बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने अकॉर्डिंग एक एक बार लगाकर देखना, सारे ही क्वेश्चंस आपके लग रहे होंगे। बाकी ये थी हमारी आज की क्लास, ये था हमारा टॉपिक शॉर्टकट कीज का। इसे अब हम यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में हम अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी और आपका इस सवाल का उत्तर क्या है, ये सारी बातें मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दीपक प्रसाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।